हेलो दोस्तों, वेलकम इन ऑल अबाउट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी जो आप लोगों को एक अपडेट मिली होगी कि कल छात्र आंदोलन को लेकर के मीटिंग हुआ था पटना कॉलेज में, और लगातार यहाँ पे छात्र जुड़ रहे हैं। लगातार छात्रों का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि हमें आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि गाइस, जब बात बिहार की आती है, बिहार के एग्ज़ाम्स की आती है, बिहार के जो छात्र हैं उनकी बात आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बिहार के जो छात्र हैं उनको वैकेंसीज समय से नहीं मिल पाती है। वैकेंसीज, जबकि वैकेंट सीट होते हुए भी वैकेंसीज सही समय पे नहीं रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही देखें, वैकेंसी रिलीज हो गया तो उसमें पेपर में धांधली, समय से पेपर नहीं होता है, समय से रिजल्ट जारी नहीं होता है। आप एग्जांपल बिहार एसएससी का ही ले लीजिए, और तमाम जो एग्ज़ाम्स है जहाँ पे धांधली की बात आती है। इसको लेकर के आज हमारी बात दिलीप जी से हुई, और दिलीप जी आपको आगे बताएंगे, आगे के सभी अपडेट देंगे कि क्या आगे करना है और आगे क्या क्या हो रहा है। आपको गाइस पता होगा कि जो आंदोलन अभी चलाने की बात की जा रही है, ये है आपके आगे आने वाले जो राइट्स आपके हैं कि हमें वैकेंसी समय पे मिलना चाहिए। वैकेंसीज वैकेंट होते हुए वैकेंसीज के लिए पोस्ट यहाँ पे रिलीज़ नहीं किए जाते, निकाले नहीं जाते हैं। इन तमाम विषय पे, साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी है एग्ज़ाम्स में कि ओमार सीट जारी कीजिए, या फिर और जो ट्रांसपेरेंसी है कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता होना चाहिए, हमें सभी ओमार सीट जारी करें समय से कट ऑफ वगैरह समय से वैकेंसीज रिलीज हो। इन सभी चीज़ों के लिए जो यहाँ पे दिलीप जी हैं ये आपको बताएंगे आगे। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं। 27 जनवरी को पटना कॉलेज में जो मीटिंग हुई थी, बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने, पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी हेतु, उस मीटिंग के बाद ये कंक्लूजन निकला कि हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को एक संख्या बल चाहिए। और इस उद्देश्य से हम लोगों ने हर एक जिला वाइज 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, और बहुत सारे छात्र इसमें जुड़ भी गए हैं। रात में भी फ़ोन आया, आज सुबह से भी फ़ोन आ रहा है। और उसके बाद हर एक जिला वाइज हम लोग 11 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी का, उस टीम का ये दायित्व होगा कि अपने अपने ज़िला में, वो लॉज में, कोचिंग में, फील्ड में जहाँ लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ जाके स्टूडेंट से बात करे, छात्रों को अपने साथ जोड़े, और फिर उसके बाद छात्र आंदोलन में आने की अपील करें। और जैसे ही हमारे पास पर्याप्त संख्या बल हो जाएगा छात्रों की, उसके बाद हम लोग बजट सत्र के समय, बजट सत्र जब शुरू होगा उसके आसपास एक आंदोलन करने की सोच रहे हैं। लेकिन उसका डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग फरवरी में फिर एक बार मीटिंग करेंगे पटना कॉलेज में ही, और उस मीटिंग में डेट घोषित किया जाएगा। और कल जो मीटिंग हुआ उसमें तमाम छात्रों ने एक स्वर में ये कहा कि छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। जब भी हम लोग आंदोलन करें, एक बड़ा आंदोलन करें, ताकि सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए बाध्य हो, मजबूर हो जाए। और छोटा मोटा आंदोलन से क्या होगा कि थोड़ा मीडियाबाजी तो हो जाएगा, सोशल साइट पे आ जाएगा, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी। सरकार हमारी बात को क्यों नहीं मानेगी छोटा मोटा आंदोलन से? क्योंकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो धांधली हो रही है, पैसा के बल पे जो नौकरी दी जा रही है, उसमें सरकार के लोग ही इन्वॉल्व है। सरकार प्रायोजित, सरकार संरक्षित ये भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार संरक्षित ये धांधली हो रही है। सरकार के साथ नीतीश जी के दाएं बाएं जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, जो करीबी हैं, वो लोग इस सेटिंग गेटिंग के खेल में इन्वॉल्व है। इसमें अरबों रुपए का खेल चल रहा है, और इस वजह से छोटा मोटा आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को। सरकार को फर्क पड़ेगा जब हम लोग 50,000 से ज़्यादा की संख्या में सड़क पे उतरेंगे, तो सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट पावर के आगे कोई भी पावर काम नहीं करेगा। और ये नीतीश जी जो हैं वो छात्र आंदोलन की ही उपज है, तो इनको अब स्टूडेंट पावर दिखाना ही पड़ेगा। और कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, एक छोटा मोटा आंदोलन से कुछ नहीं होगा। जब भी होगा एक बड़ा आंदोलन से होगा। और बिहार के सभी जिला से जो 11 सदस्यीय कमेटी हम बना रहे हैं, उसमें आप लोग जुड़िए। जो लोग इच्छुक हैं, थोड़ा सा आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा। पढ़ाई भी जारी रखिए, और पढ़ाई के साथ साथ इस लड़ाई में भी साथ दीजिए, वरना इसी तरह पीटी होगा, मेंस होगा। पीटी में कुछ लोग छटेंगे, मेंस में छटेंगे, फाइनल में छटेंगे, और मुश्किल से 5% मेधावी छात्रों का रिजल्ट होगा। और वो भी पता नहीं आने वाले जो 2213 दरोगा है, बिहार पुलिस है, सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी आएगी, 67वीं बीपीएससी आएगी, या फिर जो 66वीं का पीटी हुआ उसमें पता नहीं 5% का भी सही से रिजल्ट होगा या नहीं होगा, उसमें भी मुझे संदेह लग रहा है। तो इसलिए अभी आवश्यक हो गया है कि आप लोग आंदोलन में साथ दीजिए। और कुछ जो शिक्षा माफिया है, छात्र के रूप में भी शिक्षा माफिया हैं, वो लोग फेसबुक पे
ये अफवाह फैला रहे हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, तो दिलीप पैसा कमाने के लिए आंदोलन कर रहा है, तो दिलीप पीटी में पैसा लेके भाग गया। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक भी रुपया का दिखा दे कि दिलीप कुमार किसी से पैसा खाया है या पैसा लेके भाग गया है, कोई एक प्रूफ दे दे तो मैं फेसबुक पे लिखना छोड़ दूंगा, मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा। या आप लोग भी जो देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपने दिल से पूछिए कि क्या आप लोगों ने कब मुझे किस चीज़ के लिए पैसा दिया है। कोर्ट के केस के लिए लोगों ने पैसा दिया था, वो केस जनहित याचिका हमने दायर किया भी, और वो केस अभी चल भी रहा है। तो मैं जज नहीं हूँ कि फैसला मैं दे दूंगा, फैसला जज साहब देंगे, और उसका फैसला आया भी जो 3 महीना के अंदर जवाब मांगा गया है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, एक बड़े आंदोलन से होगा। और देखिए, कल हम लोग मीटिंग किए पटना कॉलेज में कि बिहार के तमाम परीक्षा में जो है सो पारदर्शिता आया, चाहे वो बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, अमीन बहाली हो, शिक्षक बहाली हो, एई हो, जेई हो, बीपीएससी का हो। और कल शाम में देखिए एक नोटिस आता है बीएसएससी की तरफ से, जो बीएसएससी इंटर स्तरीय का था, उसके लिए एक नोटिस आता है टाइपिंग का कि आप लोग तैयार रहे, और वो टाइपिंग का जल्द ही तिथि घोषित होगा, यानी कि मेंस का रिजल्ट आएगा। आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन उस आंदोलन से घबरा के, उस मीटिंग से घबरा के बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया ताकि कोई आंदोलन न करे रिजल्ट के लिए। तो एक नोटिस जारी किया कि आप टाइपिंग के लिए तैयार रहें। तो आंदोलन का ये तो असर हुआ। तो आप लोग प्लीज़ अभी भी वक्त है कि एकजुट होइए। और वही बीएसएससी इंटर स्तरीय का रिजल्ट भी जो आया था, वो आंदोलन से ही आया था, आप लोग को अच्छी तरह पता है। तो जो 2-4 शिक्षा माफिया ये बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा और छात्रों को एकजुट होने से रोक रहे हैं, उनको आप लोग करारा जवाब फेसबुक पे, सोशल साइट पे दीजिए। 2-4 लोग ऐसा कर रहे हैं जो पीटी आंदोलन में आ गए थे हमारे साथ और फोटो खिंचवा लिए और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वो लोग शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं, वो लोग आंसर बेचने का काम करते हैं और स्टूडेंट को ले जाते हैं शिक्षा माफिया के पास और उनको पैसा मिलता है। इसलिए उन लोगों को अब हमसे डर हो रहा है कि कहीं आंदोलन सफल हो गया तो उन लोगों का, जो 2-4 लोग फेसबुक पे ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों को डर है कि उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो उनको कहाँ से ये आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट ले जाते हैं 5,000 10,000 मिल जाता है, शिक्षा माफिया के पास ले गया, क्वेश्चन आंसर दिया, तो वो जो ले जाता है बीच का जो मीडिएटर है, बिचौलिया जिसको बोलिए, दलाल बोलिए, तो उन लोग को 5,000 10,000 2,000 दे देता है, उसी में खुश रहता है। तो उन लोग को करारा जवाब आप लोग दीजिए। और जितने भी फेसबुक पे ग्रुप चलता है उसके एडमिन से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो इस तरह का पोस्ट करता है तो प्लीज़ आप लोग उसको अप्रूवल भी ना दे। जो छात्र आंदोलन को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं उन लोगों को आप लोग अप्रूवल ना दे, पहले देख ले कि कौन लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उसको अप्रूवल भी ना दे। और बिहार के तमाम छात्र आप समझ गए हैं कि कौन क्या है नहीं है, और शिक्षा माफियाओं की जड़ कहाँ तक मजबूत हो चुकी है। तो उस जड़ को मिटाना, उसको उखाड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए। लेकिन अगर बिहार के छात्र हमारे साथ आते हैं तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए। हम डिमांड बनवा के रहेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा हमारी बात, जो क्योंकि हम नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, हम पैसा कौड़ी मांग नहीं रही हैं, हम सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं। एग्जाम में धांधली बंद हो तो इस कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। पारदर्शिता ला दीजिए। जो हम लोग का डिमांड है OMR शीट का कार्बन कॉपी देना, क्वेश्चन बुकलेट देना, आंसर की जारी करना, कट ऑफ देना, परीक्षार्थी का मार्क्स देना, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, आप दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको। आप अगर सही है तो आप दे दीजिए, हम तो नौकरी आपसे नहीं मांग रहे हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्लस सिर्फ आप लोग हमारा साथ दीजिए, देखिए उसके बाद इसका क्या असर होता है। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और प्लीज़ अभी भी आप लोग एकजुट होइए। और हमारा जो मोबाइल नंबर है 7282005656, इस पर हमें कॉल करके बताइए, हमारा सहयोग कीजिए। और कम से कम 11 सदस्य जो टीम हम हर जिला वाइज बना रहे हैं उसमें शामिल होइए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है किन्हीं को, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ ये लड़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ये लड़ाई जरूरी है। चूँकि आंदोलन हर रोज़ नहीं होगा, आंदोलन तो 1 रोज़ होगा, 2-3 रोज़ होगा, 4 रोज़ होगा, 5 रोज़ होगा, लगातार होगा। लेकिन अभी तो आप पढ़ाई कीजिए ना। 2-4 लोग समय देने में क्या दिक्कत है। आप एग्ज़ाम देने के लिए 500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, आप एग्ज़ाम का फॉर्म 700-800 में भर सकते हैं। तो क्या धांधली के खिलाफ एक दिन आंदोलन में नहीं आ सकते हैं? एक दिन आप नहीं आ सकते आंदोलन, आ सकते हैं। बस अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद सोचिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या बिहार में धांधली सही में नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि धांधली नहीं हो रही है तो आप मेरा विरोध कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन प्लीज़ मेरा विरोध जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे मत कीजिए। और 2-4 जो शिक्षा माफिया वो तो मेरा विरोध करेंगे ही। आज तो गांधी जी को भी गाली देते हैं लोग,
सुभाष चंद्र बोस के भी विरोधी है, भगत सिंह के भी विरोधी मिल जाएंगे। तो कोई भी अच्छा काम होगा उसका विरोधी मिलेंगे ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनसे तकलीफ होगा, उनसे नुकसान होगा। लेकिन हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो नुकसान किसको हो रहा है? जो गलत काम कर रहे हैं, तो उनको तो नुकसान पहुंचाना ही है। हमारा तो उद्देश्य ही है शिक्षा माफियाओं को जेल भेजना, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। झारखंड में देखिए ना, 10 साल से जॉब कर रहे हैं, बीडीओ, सीओ, डिप्टी कलेक्टर सभी जेल जाने वाले हैं। 300 से ज़्यादा लोग जो जीपीएससी प्रथम और द्वितीय में जो पैसा देके नौकरी लिए थे वो लोग अब जेल जाएंगे। उसी तरह बिहार में भी होगा। बस 50,000 स्टूडेंट हमारे साथ आइए, हम आपसे वादा करते हैं और गारंटी देते हैं कि जितना ही 1717 में दरोगा बना है फर्जी तरीके से, और ये 2446 में बन रहा है, और बीपीएससी से भी जो गया है, और बिहार पुलिस में भी जो गया है, सबको हम लोग नौकरी से हटवाएंगे और जेल भी भिजवाएंगे। बस 50,000 स्टूडेंट हमारा साथ दीजिए, और वो करना पड़ेगा सरकार को। कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है। इंदिरा गांधी भी बहुत तानाशाह बनी थी, उसको जाना पड़ा। तो नीतीश सरकार कौन सी बड़ी बात है? ये तो डरपोक सरकार है। नीतीश कुमार जैसा डरपोक आदमी तो कोई है ही नहीं, तो ये तो तुरंत सरेंडर बोल देंगे। तो इसलिए प्लीज़ हम लोग एकजुट होइए, सारे बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं एकजुट होइए। आप ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट हो गया, अरे आपका रिजल्ट हो भी जाएगा। अगर आप ईमानदारी से रिजल्ट लिए हैं ना, दरोगा बन जाइएगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाइएगा, डीएसपी बन जाइएगा, क्लर्क बन जाइएगा। लेकिन प्रशासन में जब आप जाइएगा, सरकारी जॉब में जाइएगा, वहाँ आपको इससे भी ज़्यादा सहना पड़ेगा। आपको नेताओं की चमचागिरी करना पड़ेगा। अभी देखिए ना, बिहार सरकार ने क्या नोटिस जारी किया है, आदेश दिया है कि 50 साल से ऊपर वाले बिहार पुलिस शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक बिहार पुलिस, या फिर जो भी पदाधिकारी है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी को तो करने की हिम्मत है नहीं, लेकिन जो मिडिल बीच में आते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, शिक्षक हो या कर्मचारी हो, उनको 50 साल से ऊपर वाले को जबरन रिटायर किया जाएगा। और उसकी समीक्षा जून और दिसंबर में हर साल होगी। यानी कि सीधा सा ये फॉर्मूला हो गया कि आप आरसीपी टैक्स दीजिए साल में 2 बार, तो आप नौकरी में रहिए। अन्यथा 50 साल से ऊपर हुआ तो आप पे आरोप लगा दिया जाएगा कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि अभी साथ दीजिए, एक साथ हो जाइए और एक बड़ा छात्र आंदोलन करें जो कि ऐतिहासिक होगा। और उसके बाद देखिए इस सरकार को कैसे घुटनों पे हम ला देते हैं। झुकना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है आंदोलन का डेट हम लोग अभी घोषित इसीलिए नहीं किए हैं कि सबसे पहले बिहार के छात्र एकजुट हो जाए, वो सबसे ज़रूरी है। और जब तक बिहार के छात्र एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग तिथि भी घोषित करेंगे और एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे, और वो लगातार होगा। हम लोग लगातार धरना पे बैठेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे, और उसका असर होगा, यकीन मानिए उसका असर होगा। सुधार आएगा, क्रांति आएगी बिहार में, और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद होगी। जब खौफ पैदा होगा, क्रांति कब आएगी? जब इस नेताओं में जो चेयरमैन भ्रष्ट बैठा हुआ है भर्ती आयोग का, उसमें ये खौफ पैदा होगा कि लाखों स्टूडेंट जब सड़क पे उतरेंगे तो इन लोग को भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। तब खौफ पैदा होगा, तब ये सुधार होगा। ऐसे ही लोग कुछ करने वाला है नहीं। बीपीएससी का चेयरमैन सुनीत कुमार पे हम लोग आरोप लगाए, सबूत तक दिए। नीतीश कुमार क्या किए? उसको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिए। तो ऐसे ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 50,000 से ज़्यादा छात्र पहले एकजुट होइए, सड़क पे आइए। उसके बाद देखिए सुनीत कुमार तो क्या, बड़े बड़े नेताओं को जो है सो भागना पड़ेगा और शिक्षा माफियाओं को जेल जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ एकजुट होइए और हमें बताइए कि क्या आप हमारे आंदोलन में साथ देना चाहते हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। बहुत सारे छात्र सुझाव भी लगातार दे रहे हैं, तो वो भी दीजिए और आंदोलन का हिस्सा बनिए। प्लस पढ़ाई जारी रखिए। मैं हमेशा कर रहा हूँ कि पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।